हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के साथ। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 को। ये हमारी चैप्टर नंबर 6 की 7th क्लास है स्टूडेंट्स, मेजर ऑफ डिस्पर्सन के ऊपर। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड डेविएशन को। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का मीनिंग एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ के साथ एक प्रैक्टिकल क्लास के साथ हमने प्रॉपरली स्टैंडर्ड डेविएशन को समझ लिया था। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लॉरेंस कर्व को। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। देखते हैं मीनिंग क्या होता है लॉरेंस कर्व का, और देखेंगे साथ के साथ लॉरेंस कर्व एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर होगा और किस तरीके से हम जो लॉरेंस कर्व बनाते हैं किस तरीके से हम फॉर्मेट करते हैं, एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेंगे। देखो, लॉरेंस कर्व की बात की जाए तो अब देखो, हमें पता है इसके पीछे कर्व लगा है, दैट मीन ये कर्व होगा। कर्व मीन्स ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। यहां से हमें इतनी बात समझ आई। लॉरेंस कर्व डेवलप्ड बाय डॉक्टर मैक्स ओ लॉरेंस इन 1905। अब पता चला कि जो लॉरेंस कर्व है तो ये सिंपली कर्व, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। लॉरेंस कर्व का मतलब यहाँ पर ये डॉक्टर मैक्स लॉरेंस ने इसको डेवलप किया था, इसलिए ये उनके नाम से ही रखा गया था। ओके, इट इज ए ग्राफिक मेथड ऑफ स्टडिंग डिस्पर्सन। यहाँ पर जब हम डिस्पर्सन को देखते हैं, मीन्स जब कोई भी हम ऐसा डाटा देखते हैं जिसका स्क्वायर रूट वगैरह निकालते हैं, जिनके डेविएशन लेके चलते हैं, सो डिस्पर्शन को स्टडी करते हैं हम यहाँ पर ग्राफ्स के द्वारा। ग्राफ बना देते हैं, उसके द्वारा हम उसको स्टडी करते हैं, समझते हैं। माना जाता है स्टूडेंट्स कि जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है वो सबसे अच्छा होता है, वो समझने में बहुत ही इजी होता है, क्योंकि सारा की सारी चीजें हमें सामने एज ए प्रैक्टिकली दिखाई होती है। क्लियर है? द लॉरेंस कर्व ऑलवेज लाई बिलो द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स यहां कह रखा स्टूडेंट, इस तरीके का ये हमारे पास एक कर्व होता है, लाइक दैट, लाइक दिस। ठीक है, यहां पर मान लो हमारे पास पॉपुलेशन हो जाएगी परसेंटेज ऑफ, यहां पर मान लो हमारे पास कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी हो जाएंगे इसके रिगार्डिंग। सो लॉरेंस कर्व ये कहता है कि जो ये वाली इक्वल लाइन होती है हमारी, ये हमेशा इसके नीचे ही लाई करेगा इनइक्वलिटी के साथ। क्लियर है? अनलेस द डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म। अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्मली हो, मीन्स डेटा जो हमारे पास है वो यूनिफॉर्म के अंदर हो। ऐसा नहीं हो कि कभी 10 तो उनके बीच में डिफरेंसेस कभी ज्यादा हो कभी कम हो। मान लो कि हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 15, 20, सो इस तरीके का हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसी जगह पर हम लॉरेंस कर्व को अप्लाई कर पाएंगे, ये वहीं पर लाई करेगा। ना कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा है लाइक 5, 7, फिर 12, फिर 16, फिर 25, ऐसा डाटा है हमारे पास, तो वहां पर लाई नहीं करेगा लॉरेंस कर्व। सेकंड, द एरिया बिटवीन द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द प्लॉटेड कर्व गिव द एक्सटेंट ऑफ इनइक्वलिटी इन द आइटम। देखो, क्लियर होता है, जो हमारे पास कर्व के अंदर जो इक्वल लाइन थी, इस इक्वल लाइन के बाद यहां पर जो लाई करेगा वो तो इक्वल दिखाएगा डिस्ट्रीब्यूशन को, इससे नीचे जो होगा वो इनइक्वलिटी को दिखाएगा। सो इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये डिस्टेंस है, ये हमारे पास इनइक्वलिटी का होता है, और वही कर्व के द्वारा बताता है डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके, द लार्जर द एरिया मोर इज द इनइक्वलिटी। जितना ये एरिया बढ़ता जाएगा ना, जितना एरिया बढ़ता जाएगा उतनी ही ज्यादा इनइक्वलिटी होती जाएगी। क्लियर? सो ये था लॉरेंस कर्व। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि लॉरेंस कर्व एक्चुअली में होता क्या है। अभी बात करेंगे कि हम जो लॉरेंस कर्व है उसको कहां कहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमें इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो लॉरेंस कर्व को अप्लाई कर सकते हैं, या हमने वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना है तब भी, वेजेस को करना है तब भी,
प्रोडक्शन और पॉपुलेशन के टाइम पर भी हम अप्लाई कर सकते हैं लॉरेंज कर्व को। सो स्टूडेंट्स, ये था एप्लीकेशन कि कहाँ कहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। आने वाला जो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में करवाने वाली हूँ वो इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ आएगा, फिर इसी का थ्योरेटिकल वो पोर्शन है। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो हमारे पास लॉरेंज कर्व है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी भी 100% होनी चाहिए और जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी हमारे पास 100% होना चाहिए। 100% मानकर ही हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरा का पूरा। गॉट माय पॉइंट? अब हमने मान लिया कि हमारे पास ये 100 तक तो क्युमुलेटिव है इनकम का, इनकम ले रखी है यहाँ पर, और ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है कि हाउस होल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। ठीक है, ये हमें डेटा दे रखा था 20 और 90, ये 75 और ये आप एक बार छोड़ दो, बस आप यहां से ये एक तो ये बात याद रखनी है कि हमें टोटली 100% लेके चलना है, दोनों को, डिस्ट्रीब्यूशन को भी लेना 100% और क्युमुलेटिव को भी। अब जो सीधी लाइन होगी ना, जो सीधी लाइन बना देंगे हम एक, जो ये सीधी लाइन होगी ये लाइन ऑफ इक्वलिटी बताएगी कि यहां पर इक्वल है। ठीक है, इससे अबव नहीं जाता। इससे अबव नहीं जाने का मतलब ये हो जाएगा कि यहां से मिनिमम से स्टार्ट करके हमने क्युमुलेटिव को 100% टॉप तक लेके गए हैं। अब इसके बाद जो स्टूडेंट्स ये जो कर्व बनते हैं ये इनइक्वलिटी को बताएंगे। इनइक्वलिटी को मीन्स हो जाएगा यहाँ पर ये एक्चुअली जो परफॉर्मेंस है, एक्चुअल जो डेटा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, और जो एक्चुअलनेस होती है वही डिस्ट्रीब्यूशन होता है और वो इनइक्वलिटी को दिखाएगा। जितना नीचे आता जाएगा ये हमारा कर्व, मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर जो ये इक्वलिटी है, इनइक्वलिटी है, फिर आगे जितना नीचे आता जाएगा उतनी ही इनइक्वलिटी इंक्रीज होती जाएगी, मोर होती जाएगी। ये हमें प्रॉपरली याद रखना है। ओके, चलिए आगे। यहां से अच्छे से समझ आया डायग्राम को, थोड़ा सा मैं एक्सपेंड करती हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम किस तरीके से किसी भी लॉरेंज कर्व को कंस्ट्रक्ट करेंगे। मैंने बताया था कि जो क्युमुलेटिव सीरीज है, फ्रीक्वेंसी सीरीज है, वो भी हमें 100 लेनी है, और जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी हमें 100% लेना है। दोनों के दोनों 100% लेके हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू ए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। सबसे पहले तो मान लो हमें एक सीरीज दे रखी है 5, 7, 9, 12, 15। ये सीरीज थी जो सीधा इसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। पहला तो 5 ही रहेगा, फिर नेक्स्ट को ऐड कर देंगे। 5 + 7 12 हो जाएगा, 12 + 9 हो जाएगा हमारे पास 21, 21 + 12 हो जाएगा हमारे पास 33, 33 प्लस में 15 हो जाएगा हमारे पास 48। क्लियर है? इस तरीके से हमें क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है अपनी। नेक्स्ट, द क्युमुलेटिव सम ऑफ आइटम इज अज्यूम टू बी 100। ये मान के चलना है कि जो इनका सम होगा ना हमारे पास, वो हमारे पास 100 होगा। एंड डिफरेंट आइटम आर कन्वर्टेड इनटू परसेंटेज ऑफ द क्युमुलेटिव सम। अब जो अलग अलग आइटम है हमें अब उनके अकॉर्डिंग इसको 100 के साथ मान के परसेंटेज के अंदर चेंज कर लेना है। सेकेंड पॉइंट, cumulative sum of frequency is assumed to be 100 and different frequency are converted into percentage of sum of frequency। cumulative frequency को हमें 100 मान के फिर उसके बाद उसको उसके सम के अकॉर्डिंग हम उसको परसेंटेज निकाल लेंगे। थर्ड पॉइंट, cumulative frequencies are plotted on x axis and cumulative item are plotted on y axis of graph। ये हमारे पास, ये तो है हमारे पास नीचे वाला x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस। y x एक्सिस पे दिखाएंगे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को और y एक्सिस के ऊपर दिखाएंगे जितने भी आइटम है। ठीक है, यहां तो दिखा देंगे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी है, लाइक ये, और यहां दिखा देंगे जो हमारे पास क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है। क्युमुलेटिव शेयर को तो यहां दिखा देंगे और नीचे दिखा देंगे जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है उसको। क्लियर? फोर्थ, ऑन बोथ एक्सिस वैल्यू आर प्लॉटेड फ्रॉम 0 to 10। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ग्राफ के टाइम पे ही बता दिया था कि जितनी भी वैल्यू होंगी वो हमें 0 to 100 लेके चलनी है। क्लियर है? फिफ्थ,
डायगोनल्स लाइन ओ 0 ऑन x एंड 100 ऑन y। जो डायगोनल लाइन थी हमारी वो थी हमारे पास 0 से लेके 100 तक ये लाइन, ठीक है। इट इज कॉल्ड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कहा था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन, ये इक्वली बांटेगा यहां पर। अब इससे जो नीचे आता जाएगा वो हमारा होगा इनइक्वलिटी, ठीक है। एक्चुअल डेटा आर प्लॉटेड बाय जॉइनिंग डिफरेंट पॉइंट। अब जो एक्चुअल डेटा आएगा वो ऐसे ज्वाइन करते हुए बनाना है। दिस इज द लोरेंस कर्व, इसी को लोरेंस कर्व कहा जाता है। lesser distance between the line of equal distribution and the line of the actual distribution, so lesser dispersion and so on। इसी तरीके से कह रखा कि अगर कम डिस्टेंस होगा मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा, अगर ज्यादा डिस्टेंस होगा दैट मीन वो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की साइड आता जाएगा। इसी तरीके से अगर ये शो करेगा कम डिस्पर्शन को, ओके, ज्यादा होगा तो वो कम होगा, ये हमें थोड़ा सा वाइस वर्सा भी देखना है इनका, ओके। सो स्टूडेंट ये था हमारा लोरेंस कर्व। आज के लोरेंस कर्व के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो प्लीज चैप्टर को क्लियर करने के लिए प्रीवियस क्लासेस को भी अच्छे से देख ले। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई डाउट है